नमस्कार दोस्तों, आज मिलेंगे हम एक ऐसे फौजी से जो देश के लिए और लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, मैं विकलांग होते हुए भी विकलांग नहीं दिख रहा। विकलांग से विकलांग की मदद हो जाती है। चलो, बहुत बढ़िया। कभी कभी अच्छा, सरकार से आपने कभी मदद नहीं मांगी? सरकार से मांगी, लेकिन उसमें भी एक डिमांड फाइल बनाई थी। वो डिमांड फाइल फर्रुखाबाद से जब चली है तो यहीं से खर्च होना शुरू हो गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लखनऊ तक 50,000 हमारे पास से जा चुके, तो 1 लाख से ऊपर बजट पहुंच गया था फाइल को दिल्ली तक पहुंचाने में। ये फाइल आपकी जानी चाहिए थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब दोबारा फाइल आप लगाइए वहाँ पे। अच्छा। तो उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी कि हम दोबारा फाइल लगाऊं। ये एक ऐसा जुड़ाव है कि मैं कहता हूँ अपने दिल से हम आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मुझे 4 साल हो गए हैं। मैं किशोर न्याय बोर्ड में न्यायिक मजिस्ट्रेट हूँ, बच्चों वाले। वास्तव में एक बार ट्रेन दुर्घटना हो गई थी, मुझे याद आया, जिसमें धीरेन्द्र सिंह फौजी जी भी थे और ये बच गए थे। तो ये मिलने आए तो बोले, भाभी जी मैं बच गया, विकलांग भी नहीं हुआ, इसलिए मैं विकलांगों की सेवा करूँगा। सरकार से अभी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। रजिस्टर्ड संस्था भी है, और अभी जैसे कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ठाकुर बीरेन्द्र सिंह राठौर ने उनको आश्वासन भी दिया कि समाज समिति की तरफ से हम आपको लाभ भी दिलवाएंगे। हिंदुस्तान में एक नारा दिया गया, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर की ओर कदम रखने के लिए जो धीरेन्द्र फौजी ने प्रयास किया, उसके लिए जितनी इनकी सराहना की जाए वो कम है। और दूसरी बात यह है कि दोनों नारों को इन्होंने साकार किया है कि जो सरकार का नारा है महिला सशक्तिकरण, और वो महिला को ही दिया जा रहा है। तो आत्मनिर्भर बनाना और महिला को सशक्तिकरण करना, ये दोनों चीज़ें सरकार की नीति को सार्थक करना। मैं समझता हूँ कि धीरेन्द्र जी सरकार की तरफ से भी सबसे बड़े पात्र माने जाएं, क्योंकि जो सरकार की योजनाओं को लागू कर रहे हैं और अपने पैसे से कर रहे हैं। हमारी तरफ से इनको जो समाज कल्याण विभाग या सरकार की तरफ से अगर कोई रास्ता होगा तो मैं उनसे कहूँगा, कल परसों जब आपको समय हो तो मैं यहाँ के अधिकारियों के आपके साथ चल के आपको मिलवाऊँगा। और अगर कोई योजना या कोई भी रास्ता उसके साथ निकलता होगा, क्योंकि अपने हाथ तो सीमित होते हैं ना, जब कोई सरकार का हाथ मिल जाता है तो एक कार्य योजना बड़ी हो जाती है। धीरेन्द्र फौजी ने ये भी ख़त्म कर दिया कि जो हमारे ऊपर में लोगों को धर्म में बंटने का और वो जो नारा लगाया जाता है, तो वो भी आप देखिए, उन्होंने प्रूव कर दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। जो पात्र है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको सम्मान दिया जाता है, जैसा सरकार की भी नीति है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के सम्मान में आज ये आफरीन बेगम को जो 24वां खोखा गुमटी भेंट कर उन्हें दुकानदार बनाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हमारे ठाकुर बीरेन्द्र सिंह राठौर, फर्रुखाबाद के उद्योगपति, उनके हाथों ये खोखा गुमटी उनको सौंपा जा रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज सर के जरिए मिल गया है, रोजी रोटी इन्हीं ने दिलवाई है। इसमें आप क्या चलाएंगे? अब इसमें क्या परचूनी का सामान रखेंगे। चाय आए कि मतलब हाँ। तो आपने अभी क्या प्लान बनाया? चाय तो अभी परचूनी का ही रखेंगे। परचूनी इनको भी दी जा चुकी है। क्या नाम आपका? ये सबकी दुआएं आपको लगेंगी जी। कब मिली थी? इससे पहले वाली दुकान? जी, इससे पहले वाली दुकान को मुझे मिली थी, और ये फौजी साहब के सहयोग से ही आज हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, आपने जैसा बताया कि ट्रेन हादसे के बाद में आपके विचार आए कि मैंने भी विकलांग लोगों की हेल्प करनी है। हाँ, मैं विकलांग होते हुए भी विकलांग नहीं दिख रहा। अच्छा, तकलीफ वो अंदर से है जो है, लेकिन दिख नहीं रहा हूँ लोगों को, तो मैं दिखाने का भी प्रयास नहीं करता।
कि आप हमें जानो कि मैं विकलांग हूँ। हमारे पास जो है वो दिव्यांग लोग आते हैं मीटिंग में। चूँकि हर रविवार को यहाँ पे दिव्यांग जागरूकता शिविर का आयोजन होता है, उसमें लोग आकर के दिव्यांग लोग अपना जो है वो पेंशन बनवाने के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, रेल पास के लिए, बस के पास के लिए संपर्क हमसे करते हैं और मैं उनका काम ये कराता हूँ। अच्छा। और मैं उनसे कभी पूछता हूँ क्या आप लोगों को मालूम है कि मैं भी विकलांग हूँ? तो बोलते हैं कि आप तो नहीं दिखते। तो हमने ठीक है, दिखता नहीं हूँ तो मैं हूँ भी नहीं। आपने इतनी बड़ी संस्था चला रखी है, तो ये आपने अकेले अपने कंधे उठा रखी है, आपकी कोई हेल्प करता है इसमें? हाँ, लोग हेल्प करते हैं जी। लेकिन हेल्प वो जो मकसद होता है, जैसे मान लो मुझे एक दुकान देनी है जो कि 11,000 रुपए की होती है। अच्छा। घर पहुंचते पहुंचते 11,000 रुपए की हो जाती है। जी। लेकिन मैं किसी से कहने गया कि मैं एक दुकान दे रहा हूँ, खोखा गुम की भेंट कर रहा हूँ, तो हमें 5,000 रुपया दे दो या 10,000 रुपया दे दो। तो वो कहते हैं कि 1,000 रुपया ले जाओ फौजी, और भी लोगों के पास जाओ। अच्छा। तो इस तरीके से जब वो जवाब देते हैं तो फिर दूसरे किसी के पास, यानी 1,000 रुपया वो तो लेके चला आया, लेकिन दूसरे के पास जाने की हिम्मत नहीं रहती। फिर वहीं से जाने का, मांगने का कार्यक्रम निरस्त करता हूँ। और यही जो जैसे मान लो किसी की पेंशन बन गई है, वो खुश हो गया दिव्यांग, तो बोला कि साहब जो है वो 500 रुपया हमसे ले लो या 1,000 रुपया ले लो। तो ऐसे इकट्ठे करता रहता हूँ और जब 11,000 हुए तो दुकान भेंट कर देता हूँ। अच्छा, विकलांग से विकलांग की मदद हो जाती है। विकलांग से विकलांग की मदद हो जाती है। चलो, बहुत बढ़िया। कभी कभी। जी जी। लेकिन ज़्यादातर ये मुझे ही करना होता है। अच्छा, सरकार से आपने कभी मदद नहीं मांगी? सरकार से मांगी, लेकिन उसमें भी अगर ये बात बताऊं तो जो 2007 की बता रहा हूँ। 2007 में मैंने यहाँ पे विद्यालय में कंप्यूटर लगाया था, तो कंप्यूटर सेंटर के लिए मैंने एक डिमांड फाइल बनाई थी। तो डिमांड फाइल फर्रुखाबाद से जब चली है तो यहीं से खर्च होना शुरू हो गया। अच्छा। फाइल आगे बढ़ाने के पैसे। अच्छा। और वो 50,000 हो गए दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग लखनऊ तक। 50,000 हमारे पास से जा चुके। अच्छा। उसके बाद जब दिल्ली गया तो दिल्ली में एक मुश्त 40,000 वो गया। अच्छा। और 15,000 के लगभग मैंने फाइल बनाने में खर्च किए थे। तो 1 लाख से ऊपर बजट पहुंच गया था फाइल को दिल्ली तक पहुंचाने में। अच्छा। उसके बाद जब फाइल 2 महीने के बाद मैं गया तो वहाँ बताया कि आप गलत विभाग में आ गए, आपकी फाइल ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जानी थी। तो आप ले आए हो, संकल्प लिया है कि मैं 108 दिव्यांगों को दुकानदार बनाऊंगा, जिसमें से आज 24 पूरे होते हैं और बाकी के लिए प्रयास जारी रहेंगे। सरकार से गुजारिश रहेगी वो स्वयं करे। कोई अगर फाइल मंगवाएगी तो फिर आपके पैसे का चक्कर पड़ जाएगा। अगर वो स्वयं से कार्य करके देती है सरकार, सही कुछ मदद करती है तो ज़्यादा अच्छा है। जी।